जय सिया राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सत्यपथ की खास पेशकश मानस अंश का नया भाग। और आज के इस मानस अंश के भाग में हम चर्चा करने वाले हैं राम के जीवन के एक ऐसे पहलू के बारे में जिसको लेकर के समाज में तमाम तरीके की भ्रांतियां हैं। और जो लोग राम विरोधी हैं या यूं कहा जाए कि जो लोग लेफ्ट लिबरल गैंग वाले हैं, वो अक्सर राम को बदनाम करने के लिए, राम की ख्याति को, राम की प्रतिष्ठा को, राम के ईश्वरत्व को मलिनता पहुंचाने के लिए इन तथ्यों का, इन तर्कों का प्रयोग करते हैं। और समाज में कोई भी उनके ऊपर न बात करता है, न तार्किक रूप से उनका जवाब देने का प्रयास करता है, और वो हमारे आराध्य राम को ऐसे ही मलिन होता, पतित होता हुआ देखता रहता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं कि आप सब अक्सर सुनते होंगे कि जो लोग राम का विरोध करते हैं, तो राम को काल्पनिक मानते हैं, वो राम को दलित विरोधी और राम को महिला विरोधी साबित करने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों के ऊपर और अंतिम में निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि क्या राम वास्तव में दलित और महिला विरोधी थे। सबसे पहली बात यह है कि हम सब जानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है सत्य सनातन धर्म। सनातन धर्म कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसको मिटाने के लिए कई बार कुत्सित प्रयास किए गए, चाहे वो बाहरी आक्रांता हो या हमारे देश की कुछ घरेलू ताकतें, इन सब ने राम को मिटाने का, सनातन धर्म को मिटाने का कुत्सित प्रयास किया। और जो सनातन धर्म के तीन सबसे बड़े प्रतीक हैं, राम, कृष्ण और शिव, उनको लेकर के बार बार तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। बाबा भोले समाज के संपूर्ण जहर को अपने अंदर समा लेते हैं, इसलिए उनको नशेड़ी गंजेड़ी तमाम तरीके की अशुद्ध बातों से, अशोभनीय बातों से शोभित करने का प्रयास किया गया। उनका समाज में एक ऐसा रूप, ऐसा चरित्र चित्रण करने का प्रयास किया गया कि अरे शिव तो हमेशा आंख बंद करके सोते रहते हैं, नशे में रहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। महादेव तो समाज की हर बुराई को अपने आप धारण करने वाले हैं। उन्होंने समुद्र मंथन के समय हर उस जहर को पिया जिससे समाज को खतरा हो सकता था, जिससे इस पृथ्वी लोक के आम मानव को खतरा हो सकता था। उन्होंने उस अमृत का पान नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके हिस्से में वो जहर आया जो सबके लिए बुरा था, दूषित था। इसलिए महादेव तो सबकी बुराई धारण करते हैं, पर लेफ्ट लिबरल गैंग ने उनको नशेड़ी बताने का प्रयास किया। ऐसा ही कुछ प्रयास किया गया माखन चोर कन्हैया लाल के साथ। दरअसल कृष्ण भगवान विष्णु के वो संपूर्ण अवतार हैं। मैं तो उनको कहता हूं कि वो पृथ्वी पर जन्मे एकमात्र संपूर्ण पुरुष हैं, वो विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। पर उनके रास रचाने को लेकर के, उनके प्रेम को बढ़ाने को लेकर के, उनको नचनिया तक साबित करने का प्रयास किया गया, उनको एक आशिक दिखाने का प्रयास किया गया। जबकि कृष्ण तो वो हैं जो अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं और हर वो प्रयास करते हैं जिससे समाज में धर्म की स्थापना हो सके। पर लेफ्ट लिबरल गैंग और सनातन का अपमान और टारगेट करने वाले लोग यहीं पर नहीं रुके। फिर उन्होंने पकड़ा सनातन के सबसे बड़े प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को। क्योंकि राम ने अपने पूरे जीवन काल में अगर एक दो मौकों को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने कभी अपने ईश्वर होने के प्रमाण नहीं दिए। कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो ईश्वर हैं। हालांकि बचपन में जब उन्होंने कौशल्या को, अपनी माता को, अपना मुख खोल करके उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखाया था, वो अलग बात है। पर राम ने अपने पूरे जीवन काल में कुछ भी ऐसा न किया और न साबित करने का प्रयास किया कि वो साक्षात हरि, साक्षात विष्णु के अवतार हैं। इसीलिए लेफ्ट लिबरल गैंग को लगा कि राम की शक्ति को, राम की तपस्या को, राम के वैभव को मलिन करना बहुत आसान है, और वो राम के पीछे पड़ गए। और जब उनको कुछ भी नहीं मिला तो उन्होंने पकड़ा कि राम तो महिला विरोधी हैं, राम तो दलित विरोधी हैं। और उन्होंने राम के महिला विरोधी होने के पीछे तर्क क्या दिए? तर्क दिए कि राम ने गर्भवती मां सीता जगदम्बा को वन में छोड़ दिया, उनको अपने घर से, अपने महल से निकाल दिया। और उन्होंने राम के दलित विरोधी होने के तर्क क्या दिए? कि राम ने शंबूक नामक शूद्र का वध किया जो तपस्या में लीन था। और इसके पीछे उन्होंने, जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, वो अपने तर्कों को और धार देने के लिए इस बात को पुष्ट करते हैं कि उन्होंने, कि भगवान राम ने एक ब्राह्मण के बेटे को जीवित करने के लिए शंबूक का वध किया। आज हम इन्हीं सब बातों की बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि काफी समय लगा लेफ्ट लिबरल गैंग को ये मानने में कि राम वास्तविक में थे भी कि नहीं। पूरे संपूर्ण राम मंदिर आंदोलन के दौरान वो ये ढोल पीटते रहे कि राम तो काल्पनिक हैं, राम पैदा ही नहीं हुए थे। हालांकि नासा तक ने साबित किया है कि श्रीलंका में से को रामेश्वरम से जोड़ने वाले पुल का नाम समुद्र सेतु जो वहां बना हुआ है वो भगवान राम ने बनवाया था। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी नासा के द्वारा साबित किए गए हैं।
पर लेफ्ट लिबरल गैंग को तर्कों से, तथ्यों से कहाँ फर्क पड़ता है। उनका तो एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि किस तरीके से राम को काल्पनिक साबित किया जाए, ये साबित किया जाए कि राम तो कभी हुए ही नहीं थे। और एक तरफ वो कहते हैं कि राम कभी हुए ही नहीं थे, और दूसरी तरफ कहते हैं कि राम तो दलित और महिला विरोधी हैं। सबसे पहले बात करते हैं राम के महिला विरोधी होने के तर्क के पीछे। आप कल्पना करिए कि उस राम को महिला विरोधी होने का दावा किया जा रहा है, उस पर महिला विरोधी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है, जो राम अपनी प्रेयसी, अपनी सीता को वापस घर लाने के लिए, जिसका दुर्दांत अपराधी रावण ने हरण कर लिया है, समुद्र के ऊपर पुल बना देता है। उसके पास लड़ने के लिए कोई मानव नहीं है, उनके सारथी हैं, उनके सैनिक हैं, भालू, बंदर, वो तमाम जीव जंतु, यहाँ तक कि एक छोटी गिलहरी भी उनकी सैनिक है, जो राम को रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए माँ सीता को वापस लंका से लाने में सहायता करती है। राम वो मानव हैं, जब उनकी प्रेयसी सीता को रावण हर ले जाता है तो वनों में व्याकुलता के मारे घूम रहे हैं, व्याकुल होकर के घूम रहे हैं, और हर पशु, हर पक्षी, हर पेड़ पौधे से पूछ रहे हैं कि हाय मेरी सीता कहाँ गई। लिखा गया है कि हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मगनैनी। और उसी व्याकुल राम, उसी प्रेम में व्याकुल राम को महिला विरोधी साबित करने के प्रमाण दिए जाते हैं। जबकि राम तो सीता से इतना प्रेम करते थे कि वो उनके बिना रह ही नहीं सकते थे। जब लक्ष्मण ने, किष्किंधा कांड में ये वर्णन आता है कि जब लक्ष्मण ने भगवान से पूछा कि क्या आपको माता सीता की याद नहीं आती, राम कहते हैं कि लक्ष्मण, मेरे जीवन का एक पल वो नहीं बीतता जब मैं सीता की को याद नहीं करता हूँ, जब मेरे अंतर मन में सीता की याद नहीं आती। और उसी राम को सीता माता के विरोधी, या यूं कहा जाए कि संपूर्ण स्त्री जाति का विरोधी साबित करने के प्रयास किए जाते हैं, तो ये हास्यास्पद लगता है, ये हंसी भी आती है। उस राम को महिला विरोधी साबित करने के प्रयास किए जाते हैं, जिनके बारे में पंचवटी में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि पुरते निकसी रघुवीर बधू धर धीर दिए पग में डग द्वय, और झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर द्वय। फिर पूछत हैं चलनो अब कैतिक पर्ण कुटी करियो कित कहे, और सियकी लखी आतुरता पिय की अखियां चरिचार चली जल चुए। मतलब वो राम जिनकी पत्नी, जिनकी प्रेयसी माँ जगदम्बा सीता जब वनवास जाने के लिए महल से निकली, तो वो इतनी सुकोमल थी कि घर से निकलते ही उनके पैरों में कांटा चुभा, उनके माथे से पसीना आने लगा, जिसकी इसलिए माँ सीता की व्याकुलता देख के भगवान राम खुद व्याकुल हो चुके और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। और उस राम को महिला विरोधी साबित करने के कुत्सित प्रयास किए गए। हालांकि भगवान की लीला को समझना इतना आसान नहीं है, वो अपने आप में गूढ़ रहस्य है। पर आप ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए जो राम को महिला विरोधी साबित करने के प्रयास करते हैं, जो राम को महिलाओं के खिलाफ खड़ा करने का प्रयास करते हैं, जो ये साबित करना चाहते हैं कि राम महिला विरोधी थे। और इसमें पीछे उनका कारण केवल एक है कि किसी प्रकार से वो राम की संपूर्ण छवि में एक दाग लगा सकें, एक धब्बा लगा सकें। पर वो नहीं जानते कि राम का चरित्र बहुत व्यापक है, बहुत विराट है, बहुत बड़ा है। वो इनके मलिनता पहुंचाने से मलिन होने वाला नहीं है, वो शाश्वत है, श्वेत है, वो धर्म का प्रतीक है, वो मर्यादा का प्रतीक है। और उसी मर्यादा में राम लिपटे हुए कल भी अमर थे, आज भी अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। अब हम उस दूसरे प्रसंग के बारे में बात करते हैं जिसमें राम को दलित विरोधी साबित करने के प्रयास किए जाते हैं। दरअसल ये वो राजनीतिक गिद्ध हैं, सत्ता के भूखे वो गिद्ध हैं। ये लेफ्ट लिबरल गैंग के ऐसे लोग हैं जिनको राम फूटी आंख नहीं सुहाते और वो राम की छवि को मलिन करने के तमाम तरीके के प्रयास करते हैं। वो ये कहते हैं कि राम ने शंबूक नामक तपस्या में लीन शूद्र की हत्या की क्योंकि उनको एक ब्राह्मण के पुत्र को जीवित करना था। पर वहां वो ये बात छुपा जाते हैं कि उन्होंने केवल एक ब्राह्मण के पुत्र को जीवित नहीं किया था, बल्कि उसके साथ 5 अन्य और पुत्रों को जीवित किया था, जिसमें एक क्षत्रिय, एक वैश्य और 3 शूद्रों के पुत्र थे। उन सबको जीवित किया था क्योंकि इन 6 की 6 पुत्रों की मृत्यु अपने पिता की मृत्यु के पहले अकाल मृत्यु के रूप में हो गई थी। वो लेफ्ट लिबरल गैंग और तथा कथित विश्लेषक गैंग ये आपको नहीं बताता कि सतयुग में पूजा करने का अधिकार किसी अन्य के पास नहीं था। उस समय वर्ण व्यवस्था नामक कोई चीज ही नहीं थी, सबके सब ब्राह्मण हुआ करते थे। वहीं बात जब त्रेता की आई तो त्रेता में अधिकार क्षत्रियों को मिला और द्वापर में वैश्यों को और कलयुग में यह अधिकार सभी को प्राप्त हो गया। चाहे वो किसी भी वर्ण को मानने वाला हो, वो हर किसी को भगवान की आराधना करने का, भगवान की उपासना करने का अधिकार है।
वो शंभूक वध की कथा तो आपको बताते हैं, पर वो ये नहीं बताते कि राम निषाद राज को अपना परम मित्र परम सखा मानते हैं, वोट करके उससे गले मिलते हैं। वो आपको वाल्मीकि की जाति के बारे में नहीं बताते, वो आपको निषाद राज के बारे में नहीं बताते, वो आपको ये कभी याद नहीं दिलाते कि वो राम जो सबरी के जूठे बेर खाता है वो दलितों का विरोधी कैसे हो सकता है। राम तो समावेशी है। वो राम जो अपनी प्रेयसी सीता को लंका से वापस लाने के लिए मानवों का उपयोग नहीं करता, वो समाज के हर उस अंग का उपयोग करता है, चाहे वो भालू हो, बंदर हो, चाहे वो छोटी सी गिलहरी क्यों न हो, जो राम उन सब का उपयोग करता है। वो राम जो इतना प्रकृति का समावेशी है वो दलितों का विरोधी कैसे हो सकता है। वो राम जो एक धोबी के कहने पर अपनी प्रेयसी को, अपनी जगदम्बा को, अपनी सीता को महल निकाला दे देता है, उस समय उन लोगों को ये बात याद नहीं आती जब वो राम को दलितों का विरोधी साबित करने का प्रयास कर रहे होते हैं कि वो अपने राज्य के एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। ये साबित करता है कि राम का युग कितना समावेशी रहा होगा, राम का युग कितना अपने आप में एकाकी रहा होगा, कोई भेदभाव नहीं रहा होगा। खैर एक बात और है कि राम को मलिन करने की, राम को काल्पनिक बताने की, राम की आभा में एक काला टीका लगाने का प्रयास सदियों से होता आ रहा है, आगे भी होता आएगा। पर राम सत्य सनातन धर्म की आभा का वो दैदीप्यमान सितारा है जिसकी आभा को मलिन नहीं किया जा सकता, जिसके तेज को कोई छू नहीं सकता। तो कहते हैं ना कि दो चार जुगनुओं के टिमटिमाने से सूरज की लालिमा में कभी कोई कमी नहीं आती, या दो चार तारों के टूट जाने से चंद्रमा की चांदनी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आभा कुछ ऐसी ही है, उनकी आभा में मलिनता कभी नहीं आ सकती। कोई प्रयास चाहे जितना कर ले, राम कल भी थे, राम आज भी हैं, राम कल भी रहेंगे। जब तक इस पृथ्वी पर सांस है, जब तक सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, जब तक प्रकृति है, जब तक मानव हैं, राम तब तक अमर हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम मणिदीप धर, जीभ दे रही द्वार। राम वो नाम है जिसके नाम का सुमिरन करके कितने लोग इस युग से तर जाते हैं। राम के नाम की महिमा बताते हुए लिखा जाता है कि मूकम करो तिवा चालम पंगु चढ़े गिरिवर घन। मतलब राम के नाम की वो महिमा है कि जो व्यक्ति बोल नहीं पाता वो राम के नाम की महिमा से वाचाल हो जाता है, मतलब अत्यंत बोलने लगता है। राम के नाम की महिमा वो है जिसके पास पैर नहीं होते वो पर्वतों को चढ़ जाते हैं। राम के नाम की महिमा वो है कि जिनके पास खाने को दाने नहीं होते वो 56 भोग लगाने लगते हैं। ऐसी ही राम की महिमा है, इसे कभी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। राम इस भारतवर्ष के सनातन सभ्यता के, सनातन आस्था के वो अमर नाम हैं जो कल भी अमर थे, आज भी अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। आप सब राम के नाम का विश्वास करिए और ऐसे सूडो फेमिनिस्ट लोगों को, ऐसे लेफ्ट लिबरल गैंग के लोगों को, ऐसे राम विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहिए, क्योंकि राम हमारे भी हैं, राम आपके भी हैं। और राम की आभा की रक्षा हम सब तो नहीं कर सकते, पर इस भारतवर्ष में कुछ दुर्बुद्धि और कुछ मूढ़ लोगों को बता सकते हैं कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप राम की आभा पर चोट पहुंचा सकें। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपका कहना, हमें कमेंट करके बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सत्यपथ को। जय सिया राम।